हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए आपको लास्ट जो सेशन में एक टॉपिक हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसमें हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ मींस जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशंस को याद किया था, ए से लेके जेड तक, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो वो जो पोजीशंस हैं वो उस टॉपिक के लिए भी ज़रूरी थी, राइट। बट ये जो टॉपिक हम आज करेंगे वो पोजीशंस आपको इस टॉपिक के लिए भी याद रखनी है। किस तरीके से यूज़ होंगी, क्या कंसेप्ट रहेगा, सारा कुछ हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन विद अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए जैसे कि अभी मैंने बात करी है कि ये जो ए टू जेड है, हमने यहाँ पे जो लेफ़्ट टू राइट 1 to 26 एंड राइट टू लेफ़्ट 1 to 26, ये हमने पोजीशंस कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट लेक्चर में कवर की थी, ठीक है। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रॉपर कंसेप्ट होना ज़रूरी है। इसलिए वो पोजीशन जो है वो कैसे काम आनी है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा, राइट। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ याद करी थी कि इन अल्फ़ाबेट सीरीज़ एल मीन्स लेफ्ट, R means right is equal to 27। तो ये जो लेफ्ट और राइट है इसका टोटल कितना बनता है 27। इट मीन्स इन अल्फ़ाबेट सीरीज A to Z आप इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन का लेफ्ट एंड राइट से एडिशन करते हो वो हमेशा ही 27 ही मिलता है। जैसे कि G लेफ्ट से 7 है और राइट से कितना है 20, 7 + 20 इज इक्वल टू 27। जैसे कि M 13 लेफ्ट से है, 14 राइट से है, 13 + 14 इज इक्वल टू 27। जैसे कि S 19 लेफ्ट से है, 8 राइट से, 19 + 8 इज इक्वल टू 27। एग्जाम्पल W 23 लेफ्ट से है, राइट से 4 है। इन अल्फ़ाबेट सीरीज आप किसी भी लेटर का सेम लेटर का लेफ्ट प्लस राइट से जब भी एडिशन करते हो पोजीशंस का वो हमेशा 27 मिलता है। ये हमने उस टॉपिक में सबसे पहले बात सीखी थी, जिससे हमने इन पोजीशंस को लेफ्ट से ही याद किया था और राइट से याद नहीं किया था। बट पॉइंट है कि कोई राइट से भी पूछ सकता है, कोई लेफ्ट से भी पूछ सकता है। लेफ्ट से पूछता है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने उस पोजीशन से लिंक किया हुआ था। बट कोई राइट से पूछता है तो हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट। एग्जाम्पल, कोई कहता है कि 10th फ्रॉम राइट साइड कौन है, 10th फ्रॉम राइट हमें नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट। कन्वर्शन के लिए 27 से ही माइनस किया जाएगा, ये याद रखना। 27 - 10 जो 10 राइट है इज इक्वल टू 17 और 17 लेफ्ट से हमें याद होता है कि Q, जो हमने पोजीशंस वहाँ पे याद की थी। तो सबसे पहले पॉइंट यही है कि ये पोजीशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आपको वो लेक्चर अच्छे से कवर करना है, इसलिए पहले कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही इस टॉपिक में ये सारी कहानी समझ आएगी, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27 होने के बाद अब कुछ चीज़ों के बारे में हमें याद रखना है। इस A to Z को नेम दिया जाता है अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमें कुछ नेम याद रखने, टोटल 6 नेम है जो हमें थोड़े याद रखने हैं। जब कोई वर्ड लिखता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ ना लिख के लिखता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंटायर सीरीज़ ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नॉर्मल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इट मीन्स वो हमेशा बात करेगा A to Z की, वो हमेशा बात करेगा A से लेके Z तक की। दूसरा, जब लिखता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिवर्स, जब लिखता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिवर्स, अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिवर्स, तो ये ध्यान में रखना कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिवर्स का मतलब है कि जहाँ पे A है वहाँ पे Z आ जाएगा और जहाँ पे Z है वहाँ पे A जाएगा, मतलब प्रॉपर क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो जैसे कि A to Z है इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये प्रॉपर रिवर्स कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, A B C D E, मतलब जब सीरीज़ को रिवर्स किया जाए तो उसका नेम हो गया अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिवर्स, ठीक है। तो दो नेम जो आपको याद रखने हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ A to Z और A to Z को रिवर्स कर दे मीन्स अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिवर्स। तो ये दो नेम हो गए, ठीक है जी। साथ साथ में लिखते भी चलना और समझते भी चलना, ठीक है जी। तो ये दो नेम हो गए। उसके बाद तीसरा नेम है जिसे कहा जाता है फर्स्ट हाफ।
जिसे कहा जाता है फर्स्ट हाफ। अब फर्स्ट हाफ जो होता है वो होता है ए से एम तक। अब वो फर्स्ट हाफ होता है ए से एम। इट मीन्स कि जैसे कि इन अल्फ़ाबेट सीरीज टोटल 26 लेटर्स है, और अगर आप 26 लेटर्स के 2 इक्वल पार्ट्स कर दें तो 26 के 2 इक्वल पार्ट इट मीन्स 13 एंड 13। तो 13 एंड 13 का मतलब है कि जो ए से लेके एम तक ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को, इस हिस्से को कहा जाता है ए टू एम को फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर लिख दिया जाए फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो अपने आप क्लियर होगी ये सारी बात कि अब रिवर्स है फर्स्ट हाफ का, तो जो ए से एम है बस सिर्फ ये हिस्सा ही रिवर्स होगा। तो जो एम है वहां पे क्या आ जाएगा, ए एल की जगह पे क्या आ जाएगा, बी के की जगह, मतलब ये सारा रिवर्स हो जाएगा। तो ए टू एम के रिवर्स की कंप्लीट जब बात होगी इट मीन्स वो फर्स्ट हाफ रिवर्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना। तो सबसे पहला नेम था अल्फाबेट सीरीज, दूसरा अल्फाबेट सीरीज रिवर्स। अल्फाबेट सीरीज ए टू जेड, अल्फाबेट सीरीज उसका रिवर्स। थर्ड, फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ 26 लेटर का फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट 13, और नेक्स्ट 13 को कहा जाता है सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक मींस फर्स्ट 13, और ये फर्स्ट 13 अगर रिवर्स हो जाए तो वो हो जाता है फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो थर्ड एंड ये फोर्थ, ये 4 नेम हो गए। उसके बाद आता है फिफ्थ नेम सेकंड हाफ रिवर्स या सेकंड हाफ। तो फिफ्थ नेम है सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ मींस फर्स्ट 13 नेक्स्ट 13 इक्वल पार्ट। तो ए टू एम इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ, एन टू जेड इज कॉल्ड सेकंड हाफ। तो ये वर्ड आपको याद रखने। जब अल्फाबेट सीरीज की बात होगी इसका मतलब सबके सब लेटर की बात होगी 26। जब बात होगी अल्फाबेट सीरीज रिवर्स मतलब कंप्लीट रिवर्स। जब बात होगी फर्स्ट हाफ इट मींस ए टू एम की बात हो रही है और किसी भी लेटर की बात नहीं हो रही, ये याद रखना है, ए टू एम की बात होगी। तो फर्स्ट हाफ का मतलब है ए टू एम के लेटर्स, तो उस केस में एन टू जेड की कोई बात नहीं होगी। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब सिर्फ पहला हाफ ही रिवर्स हो रहा है, सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब सेकंड हाफ की बात होगी तो बात हो रही है एन टू जेड की और किसी भी लेटर की यहां पे कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये सेकंड हाफ नहीं है। तो सेकंड हाफ मींस एन टू जेड एंड 6 एंड लास्ट नेम जो आपको याद रखना है सेकंड हाफ रिवर्स। तो सेकंड हाफ रिवर्स मींस एन टू जेड है तो वो हो गया जेड टू एन। तो ये आपको 6 नेम याद रखने हैं। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज रिवर्स सेकंड, ठीक है, थर्ड हो गया फर्स्ट हाफ, फोर्थ हो गया फर्स्ट हाफ रिवर्स, फिफ्थ हो गया सेकंड हाफ एंड सिक्स हो गया सेकंड हाफ रिवर्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज देन रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स। तो ये 6 नेम आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम ये सारा का सारा कंसेप्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा कोई काम लिखने वाला नहीं करेंगे, सारा टॉपिक बिना पेन के है, इसलिए हमने फॉर्मूले कुछ लेके चलने हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लेके चलेंगे जो आपको याद रखने हैं। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो हम अभी पहली टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन के एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आपने फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, नंबर 1 याद रखना है कि जब भी बात होगी सेम साइड की, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में बात होती है लेफ्ट एंड राइट की, तो वो लेफ्ट एंड राइट की बात किस तरीके से करेगा वो समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपने जो याद रखना है एक सेम साइड और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है अपोजिट साइड। फॉर्मूले आपने साथ साथ में लिखते चलने हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले नोट डाउन करेंगे। तो जब भी बात होगी सेम साइड की तो आपने सेम साइड को आपस में क्या करना है, ठीक है जी, सेम साइड को आपस में क्या करना है, माइनस। याद रखना है कि सेम साइड को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट साइड्स को आपस में क्या करना है आपने, प्लस। ये याद रखना है। ठीक है जी, फॉर्मूला साथ साथ में लिखते जाओ। सेम साइड को हम आपस में क्या करेंगे, माइनस। ठीक है जी, सेम साइड को आपस में हम क्या करेंगे, माइनस, और अपोजिट को आपस में क्या करेंगे, ऐड। अब ये सेम साइड का मतलब क्या है कि इन केस अगर बात होती है लेफ्ट टू लेफ्ट की तो क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए एल बना लूंगा। याद रखना जहां पे एल लिखूंगा तो वहां लेफ्ट है, और जहां पे राइट आर लिखूंगा इट मीन्स वो क्या है, राइट है। ठीक है, हिंट हो गया। तो जब सेम साइड का मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट, इट मीन्स एल टू एल के लिए हम इनको क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, ठीक है जी। और जब बात होगी राइट टू राइट की, तो ये भी क्या हो गया, सेम साइड, तो राइट टू राइट को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट टू राइट को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है जी। और अपोजिट साइड का मतलब है कि जब बात होगी लेफ्ट टू राइट की, लेफ्ट टू राइट की, इट मीन्स L टू R, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोनों को, क्योंकि L R अपोजिट है इसलिए। और दूसरा कि अगर राइट हो फिर लेफ्ट हो, तो हमने क्या करना है, तब भी अपोजिट हो गए, राइट टू लेफ्ट तब भी क्या करने हैं, प्लस। तो सेम साइड मतलब दो लेफ्ट है दो राइट है, अपोजिट का मतलब एक लेफ्ट एक राइट है, तो फिर पेयर में इस तरीके से हमने लेके चलना है। जब भी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जब भी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उससे क्या होगा कि जब दो वैल्यूज़ को सॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो माइनस ही क्यों नहीं किया जा रहा है, चाहे वो प्लस क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उन दो वैल्यूज़ से हमें मिलेगी एक वैल्यू। जब वो एक वैल्यू मिलेगी तो उस वैल्यू का डिसीजन, उस वैल्यू का डिसीजन होगा, उस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होगा फ्रॉम। अगर वो फ्रॉम के साथ वर्ड जोड़ रहा है लेफ्ट, तो वो जो आंसर आएगा वो भी हमें लेफ्ट से ही देखना है। और अगर वो फ्रॉम द राइट लिख रहा है क्वेश्चन में, तो वो सारा का सारा उस पोजीशन का डिसीजन हमें राइट से। एग्जांपल, दो लेफ्ट का मतलब एक वैल्यू 10 है एक वैल्यू 6 है, अगर मैं 10 और 6 का डिफरेंस करूं तो आएगा 4। अब वो जो वैल्यू 4 है वो उस क्वेश्चन में देखनी, फ्रॉम द लेफ्ट है तो 4 लेफ्ट होगा, फ्रॉम द राइट है तो 4 राइट होगा। एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अगर मैं दो वैल्यूज़ को माइनस करूंगा या दो वैल्यूज़ को प्लस करूंगा, मिलेगी जो एक वैल्यू, वो वैल्यू जो मर्जी हो, उस वैल्यू का अगर मतलब नंबर है 4, अब वो 4 क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट लिखा है तो वो 4 लेफ्ट बनेगा, अगर फ्रॉम राइट लिखा तो वो 4 राइट है। उसके बाद हम अल्फाबेट सीरीज में जज करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सेम साइड माइनस, अपोजिट साइड ऐड, और सेम साइड के लिए एग्जांपल, अपोजिट के लिए एग्जांपल। जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू का डिसीजन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखना, फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, वहां से वो वैल्यू जज होगी। ये जितने भी क्वेश्चन है याद रखना है कि क्वेश्चन जब लिखे जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपको क्वेश्चन लिखा ऐसे होगा, बट याद रखना कि क्वेश्चन ये बैकवर्ड सॉल्व होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ये टाइप नंबर 1 के बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जैसे ये लिखा है लेफ्ट टू लेफ्ट, क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व होना है, ठीक है जी, लेफ्ट एंड लेफ्ट, एल एंड एल माइनस, ठीक है, ऐसे पढ़ रहे हैं बट क्वेश्चन एंड से चलता है ये, ठीक है, याद रखना है, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस, ठीक है। इसमें भी यहाँ से यहाँ ही चलेंगे, राइट राइट सेम साइड, ठीक है, जो जज करना है वो ऐसे करना है, ठीक है। तो एल एल पेयर में, पेयर सेम है, माइनस, राइट राइट बैकवर्ड चलना, याद रखना बैकवर्ड, राइट राइट माइनस, ठीक है। अब क्या है, ये राइट और ये क्या है, लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट क्या हो गया, अपोजिट, तो राइट और लेफ्ट ऐसे है, ऐसे चलना है, ठीक है, बैकवर्ड, राइट लेफ्ट प्लस, ठीक है, लेफ्ट राइट, ऐसे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है लिखा ऐसे जाएगा, नो डाउट पढ़ भी ऐसे रहेंगे, बट ये टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन है पढ़ आप ऐसे रहे होंगे बट सॉल्व ऐसे होते हैं, ये याद आपको रखना है, ठीक है जी। तो लेफ्ट और राइट, तो ये लेफ्ट लिख दिए, फिर राइट और ये अपोजिट है तो प्लस, उसके बाद सॉल्व करके डिसीजन। अब ये फॉर्मूले होने के बाद इसका इसको आप नोट कर लो अच्छे से कॉपी में, और ये जो चीज़ है अब हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, 1 बाई 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होने के बाद नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आ रहा है टाइप नंबर 1 के बेस पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारा बिना पेन के हो जाएगा, बट आपको फॉर्मूले और आपको पोजीशंस याद होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग 1 का वीडियो आप उसको अच्छे से देखेंगे, वहाँ पे पोजीशन जो करवाई हैं वो याद रखनी है, उन्हीं का ही रोल यहाँ पे होगा। अगर वो वीडियो नहीं लगाया और ये टॉपिक लगा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ समझ ही नहीं आनी है, क्योंकि लिंक है ये टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ बार बार। तो फॉर्मूले होने के बाद, पोजीशन होने के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट विल बी द 18th लेटर टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कहता है कि वो कौन सा लेटर है 18 राइट पे है, टू द राइट ऑफ, ठीक है, 18 राइट पे है, ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 का लिखा हुआ है राइट, और 4 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 4 क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट। अब क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम, ये फ्रॉम क्या है, लेफ्ट, तो क्वेश्चन में हमने देख लिया कि फ्रॉम
यहाँ पे किस साइड के साथ लिखा हुआ है, लेफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें जज होगी। तो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड कर लो और ये आइडेंटिफिकेशन रखनी है कि ये इस तरह के क्वेश्चन है जो टाइप 1 के क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो व्हाट विल बी द 18th लेटर टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो 18 राइट, 4 लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, ये फ्रॉम द लेफ्ट। तो क्वेश्चन हो गया ये। अब ये हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ऐसे है, बट मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन क्या होगा, बैकवर्ड। ये देख लो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व होना है बैकवर्ड, सेम साइड माइनस अपोजिट ऐड करके माइनस करके जो भी कुछ मिलेगा फ्रॉम द लेफ्ट है फ्रॉम द राइट है वो जज करना, सिंपल। तो क्वेश्चन वैसे चलेंगे बैकवर्ड, ठीक है, मैंने लिख दिया तो बैकवर्ड चलेंगे। बैकवर्ड ये क्या है, लेफ्ट, पहले साइड देखनी है, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। ये लेफ्ट और राइट कहता है कि दोनों को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो दोनों को प्लस किया जाएगा, इसका मतलब 4 और ये प्लस 8। जैसे मर्जी सोल्व करें आप, चाहे माइनस भी यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला अगर सेम हो या प्लस, आंसर आपने प्लस में ही निकालना है, कोई माइनस में वैल्यू नहीं निकालनी, याद रखना है, ठीक है जी। 18 और 4 कितने हो गए, 22। जब आपको एक वैल्यू 2 से मिल जाएगी, वो मैंने ये बोला कि डिसीजन हमेशा क्या देखना है, फ्रॉम। अब फ्रॉम क्वेश्चन में था लेफ्ट, तो ये 22 क्या बन गया, लेफ्ट। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो देखा 18 राइट 4 लेफ्ट, बैकवर्ड देखा तो लेफ्ट राइट ऐड होंगे, अपोजिट ऐड होंगे, 18 4 22 हो गया। क्वेश्चन में देखा फ्रॉम लेफ्ट तो 22 के साथ लग गया लेफ्ट, अगर राइट होता तो राइट लग जाता। अब लेटर पूछ रहा है ना कि कहता है व्हाट विल बी द, वो कौन सा लेटर है, तो 22 लेटर है लेफ्ट से, तो 22 लेफ्ट से। अब आपको जो कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशन याद कराई थी वो वहां से हमें याद रखना है कि 22 क्या याद कराया था, लेफ्ट से। तो 22 लेफ्ट बोला और लेफ्ट हमें याद है तो आ गया वी। अगर ये राइट होता तो हम फिर क्या कर लेते, उसको कन्वर्ट कर लेते लेफ्ट में, क्योंकि हमें लेफ्ट से पोजीशन का लिंक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट से आएगा राइट से, अगर लेफ्ट से आएगा याद है, राइट से आएगा तो कन्वर्ट कर लो लेफ्ट में, फिर वहां से याद आ जाएगा, एक ही बात रहेगी। तो इसका आंसर आ जाता है वी, ऑप्शन क्या आ जाता है, सेकेंड। डन, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो ये भी। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फिर। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द 18th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट साइड। क्वेश्चन पढ़ा हमने ऐसे, ठीक है जी। तो 8 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट, 17 फ्रॉम द राइट। क्वेश्चन में फ्रॉम किसके साथ है, द राइट। अब देखा क्वेश्चन पढ़ा ऐसे, बट सोल्व कैसे होगा, बैकवर्ड सोल्व होगा, ठीक है जी, बैकवर्ड सोल्व होगा। तो ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो राइट और लेफ्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 17 और 8 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। अपोजिट ऐड, सेम माइनस। 17 और 8 आप ऐड कर दो, 17 और 8 जो होते हैं वो होते हैं 25, ठीक है जी। 17 एंड 3 होते हैं 20, रिमेनिंग 5, 25 हो गया। 25 इन दोनों से एक वैल्यू आएगी फ्रॉम क्या है, राइट, ठीक है जी। तो 25 फ्रॉम राइट, बट बेसिकली 25 राइट लेटर बताना है, 25 फ्रॉम राइट, बट राइट साइड हमें याद नहीं है, इसलिए अगर तो लेफ्ट होता तो 25 लेफ्ट से याद है वाई, बट राइट का मतलब है फिर ये राइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में। ये कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पोजीशन याद नहीं है राइट से, इसलिए। लेफ्ट होता तो याद है, आंसर मिल जाता, राइट है हमें याद नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, राइट का क्या बना दिया जाएगा, लेफ्ट। और जब राइट टू लेफ्ट जाना होता है तो 27 से ही माइनस होगा। 27 माइनस क्या होगा, जो ये वैल्यू 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2, और 2 बन गया लेफ्ट। तो 25 राइट इज इक्वल टू 2 लेफ्ट, ठीक है जी। वही लेटर है जो 25 राइट से है, वही लेटर 2 लेफ्ट से, और 2 लेफ्ट से हमें कंफर्म है कि क्या होता है, बी, मींस सी ऑप्शन इसका क्या बन जाता है, आंसर। तो ये टाइप 1 में अभी हमने 2 पोजीशन वाले फॉर्मूले करे थे, मींस 2 पोजीशन का मतलब जैसे यहाँ पे एक पोजीशन, यहाँ पे एक पोजीशन, बट याद रखना सेम साइड माइनस अपोजिट एट डिसीजन, देन क्वेश्चन बैकवर्ड सोल्व होगा। अब वैसे ही ये पोजीशन इंक्रीज कर जाती है, 2 से 3 में हो जाती है, वैसे ही अब ये पोजीशन इंक्रीज कर जाती है। 2 पोजीशन के क्वेश्चन थे, अब 2 से ये 3 बन जाता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब 2 से अगर 3 हो जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 कि फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि लेफ्ट टू राइट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। तो बात यह है कि क्वेश्चन अब 3 पोजीशन में आ जाता है। अब ये जो है फ्रॉम यहां लगा होगा, सबसे लास्ट में लिखा होगा फ्रॉम, सबसे लास्ट में लिखा होगा फ्रॉम। तो अगर 2 है, अगर 3 पोजीशन है,
चलेंगे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में। पहली बात क्लियर, चलेंगे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, चाहे 2 चाहे 3 पोजीशंस हैं, चलेंगे हम बैकवर्ड में। अब 3 को आपके माइंड में आ रहा है कि तीनों को इकट्ठे कैसे सोल्व करें, 3 इकट्ठे नहीं सोल्व होंगे। लास्ट से जब चलेंगे तो लास्ट के 2 पहले वो सॉल्व होंगे, उन 2 से एक वैल्यू मिलेगी, फिर जो बची वैल्यू है उन 2 को सॉल्व करके लास्ट में फिर एक वैल्यू देगा। सिंपल सी बात है। और फॉर्मूले वही लगने, सेम साइड और अपोजिट साइड वाले। तो क्या है, जब लिखा है लेफ्ट राइट राइट, लिखा ऐसे ही है बट सोल्व हम कैसे करेंगे, बैकवर्ड सोल्व करेंगे। बैकवर्ड सोल्व करने के लिए सबसे एंड से चलें तो ये राइट है एक, बट सोल्व करने के लिए एक और चाहिए तो यहाँ पे आगे, ठीक है, कंटिन्यूटी में। फिर ये देखा कि राइट राइट, ये जज हुआ राइट राइट, तो ये वाला राइट का मतलब आर लिख दिया, ये वाला राइट भी यहाँ पे क्या लिख दिया, आर। अब ये जज किया दोनों सेम है तो सेम के लिए क्या आएगा, माइनस। तो पहले जो सॉल्व होगा वो ये सॉल्व होगा। अब जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो डिसीजन मैंने क्या बोला, हमेशा फ्रॉम से करना है। तो ये साइड क्या थी, फ्रॉम राइट, तो इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा, राइट। अगर ये फ्रॉम लेफ्ट होगा तो आंसर भी क्या आएगा, लेफ्ट। तो इन दोनों से हमें यहाँ पे जो मिला वो क्या मिला, राइट मिला। इन 2 वैल्यूज से हमें क्या मिला, फ्रॉम राइट राइट। अब 2 से एक वैल्यू मिल गई राइट। अब ये राइट यहाँ पे चले गए इसके साथ फिर, और वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। तो यहाँ से जो राइट एक है, अब ये राइट और ये क्या है, लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट, यहाँ से जो एक राइट मिलेगा और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट। तो वो राइट और लेफ्ट क्या बता देगा, यहाँ पे प्लस का साइन। सिंपल सी बात है। तो अब ये कंप्लीट सॉल्व होगा, और सॉल्व होने के बाद एक क्वेश्चन मार्क मीन्स एक वैल्यू आएगी 1 से 26 तक, जो भी एक वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू फिर हमने कहाँ से देखनी है, क्वेश्चन में फ्रॉम। फ्रॉम राइट है तो ये फ्रॉम आर, तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, फॉर्मूले लिखते चलना साथ साथ में आप, ठीक है जी। सेकंड बोलता है कि राइट टू लेफ्ट फ्रॉम जो होगा वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट के एंड में ही लिखा होगा, मतलब जो स्टेटमेंट ये वाली होगी इस स्टेटमेंट की एंडिंग में होगा, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लिख सकता है। तो क्या करेंगे, चलेंगे बैकवर्ड। पहला पॉइंट चलेंगे बैकवर्ड, चलेंगे पेयर में। तो सबसे पहला एंड वाला लेफ्ट है और यहाँ पेयर किया तो ये बना लेफ्ट। तो पहले जो सॉल्व होगा ये लेफ्ट और ये लेफ्ट, जिस कारण माइनस का साइन आएगा। सॉल्व होने पर ये लेफ्ट सॉल्व होने पर फ्रॉम क्या है, लेफ्ट, ये आपको लेफ्ट देगा। जब ये लेफ्ट देगा तो इस लेफ्ट से यहाँ फर्दर मूव किए तो लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट जो हुआ तो वो हुआ प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि अपोजिट है। और कंप्लीट सॉल्व होने के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और फ्रॉम क्या है, लेफ्ट है। ठीक है जी, ये मिल जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले भी आप लिख लो जल्दी से, ठीक है जी। वीडियो स्टॉप करके आपने फॉर्मूले नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है जी। ये आपको, उसके बाद अगले फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है जी। नंबर 3, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। फिर वही चीज़, स्टेटमेंट ये जब स्टार्ट होगी तो ये जब खत्म होगी इस स्टेटमेंट की बात फ्रॉम पे होगी, ठीक है जी। तो चलेंगे फिर वही केस बैकवर्ड, चलेंगे फिर वही पेयर में। तो एंड लेफ्ट और यहाँ पे सेकेंड लास्ट पे है लेफ्ट, ये लेफ्ट आ गया, ये आर आ गया। तो ये कहता है कि ये क्या आ गया, प्लस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है। बट जब ये सॉल्व होगा तो इन दोनों से क्या है, फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ से मिलेगा लेफ्ट आपको। अब ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सॉल्व कर दिया जाएगा। ये लेफ्ट और ये लेफ्ट कहेगा कि ये लेफ्ट सेम साइड, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक है जी। तो कंप्लीट सॉल्व करने पर फ्रॉम क्या है, लेफ्ट, तो ये फ्रॉम लेफ्ट इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन मार्क मीन्स कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अभी हम वैल्यू का एग्जाम्पल रखेंगे, बट पहले फॉर्मूले याद कर लेंगे। नंबर 4 अगर करते हैं राइट, अब ये फॉर्मूले याद रखने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये 4-5 जो फॉर्मूले अभी लिखूंगा, 5-6 फॉर्मूले जो लिखूंगा, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी, सेम साइड माइनस अपोजिट साइड ऐड, डिसीजन फ्रॉम से। अब वो 2 पोजीशन में है तब भी बैकवर्ड करेंगे, 3 में है तब भी बैकवर्ड करेंगे, और बैकवर्ड हमें पता है कि कैसे चलना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको याद रखने की ज़रूरत है, बट हाँ कि ये चीज़ कैसे सॉल्व हो रही है तो लिख रहा हूँ, अदरवाइज इनको याद करने ना बैठना आप, ठीक है जी। फ्रॉम वही चीज़, चलेंगे बैकवर्ड तो एंड से चलें तो ये राइट
और ये क्या है, लेफ्ट है। तो पहले इज इक्वल टू जो सॉल्व होगा ये राइट और वो क्या है, लेफ्ट, जो कि अपोजिट है, तो प्लस आ गया, सॉल्व किया। फ्रॉम क्या है, राइट, यहाँ 2 से मिलेगा जो भी वैल्यू वो राइट होगी। अब इस राइट से आगे और चले, मतलब यहाँ पे राइट है तो यहाँ से राइट मिलने के बाद यहाँ पे भी राइट है, तो राइट राइट कहते हैं माइनस हो जाएगा। अब फिर सोल्व किया जाएगा इन 2 को, और वो फिर क्वेश्चन मार्क 1 से 26 एक वैल्यू देगा। फ्रॉम राइट है तो ये फ्रॉम क्या आ गया, राइट आ गया। तो इसका आंसर फ्रॉम राइट से देखा जाएगा। ठीक है जी, ये भी आप 2 फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, याद रखने हैं कैसे हो रहे हैं, बट बहुत सिंपल सा केस है। नेक्स्ट, फिफ्थ फॉर्मूले आप लिखते जाना वीडियो स्टॉप करके। ठीक है जी, लेफ्ट टू लेफ्ट टू लेफ्ट फ्रॉम, वही चीज बैकवर्ड चलेंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है, एंड से पहले लेफ्ट और लेफ्ट, तो लेफ्ट और ये लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, फ्रॉम क्या है, लेफ्ट, ये एल दे देगा, मीन्स लेफ्ट दे देगा, और ये लेफ्ट फिर इससे माइनस हो गया क्योंकि फिर सेम हो गया, तो माइनस। अब कंप्लीट सोल्व करने पर क्वेश्चन मार्क 1 से 26 वैल्यू देगा, फ्रॉम लेफ्ट है वो लेफ्ट से देखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट, अगर बात होती है राइट टू राइट टू राइट, फिर वही चीज बैकवर्ड सोल्व होना, पहला पॉइंट चलना पेयर में है, पहला पेयर राइट राइट कहता है कि सेम साइड है, तो ये राइट हैंड वाला और सेकंड लास्ट वाला राइट माइनस हो जाएंगे, और राइट राइट के बाद ये फ्रॉम राइट है तो ये फ्रॉम राइट आर आ गया। अब यहाँ सोल्व हो जाएगा, आर आर फिर माइनस हो गया क्योंकि सेम साइड हो गया। कंप्लीट सोल्व किया, और कंप्लीट सोल्व करने पर क्वेश्चन मार्क का मतलब कि कोई वैल्यू आएगी 1 to 26 में। फ्रॉम राइट है तो वो राइट से देखा जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट है तो वो लेफ्ट से देखा जाएगा। ये आपको याद रखने हैं 6 फॉर्मूले भी, मतलब 6 फॉर्मूले, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सी बात है। बैकवर्ड चलेंगे, पेयर में चलेंगे, 2 हैं पोजीशन, 2 से ज़्यादा है, सेम साइड माइनस, अपोजिट, ऐड डिसीजन, फ्रॉम से लेफ्ट पूछा है याद है, राइट पूछा है लेफ्ट में कन्वर्ट करके लेटर ले आएंगे, सिंपल से टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये आप फॉर्मूले लिखने के बाद आगे करते हैं। अब इसमें मैंने जो रिवर्स के बारे में बात करी है, तो इसके लिए कुछ वैल्यूज याद रखनी है रिवर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहला केस, ये आप शॉर्टकट याद रखोगे रिवर्स के लिए, फॉर अल्फाबेट सीरीज रिवर्स, बट ये क्वेश्चन में अगर लिखा होगा अल्फाबेट सीरीज रिवर्स तो ही यूज होगा। ठीक है, तो ही ये यूज होगा, एंड ये वैल्यू है 27, माइनस करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो रहेगा वो उस क्वेश्चन में जो भी लेटर आएगा उसकी पोजीशन को माइनस किया जाएगा। ठीक है, उसकी पोजीशन में माइनस किया जाएगा। अल्फाबेट सीरीज रिवर्स इज इक्वल टू, मतलब क्या करेंगे, 27 से माइनस किया जाएगा। फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए वैल्यू याद रखनी है, शॉर्टकट 14 से माइनस करना है, और सेकंड हाफ रिवर्स 40 से माइनस करना है। क्या चीज़ें हैं ये समझते हैं। ठीक है जी, तो अल्फाबेट सीरीज रिवर्स एग्जाम्पल की क्वेश्चन में एक लेटर बनने के बाद, मतलब एक कंडीशन है, कहता है कि विच लेटर इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट इफ अल्फाबेट सीरीज रिवर्स, इफ एंटायर सीरीज रिवर्स, इफ होल इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिवर्स, इट मीन्स वो चीज़ लिखी है। अब कंडीशन जो होगी, जैसे हमने ये फॉर्मूले किए ना अभी और 2 क्वेश्चन किए अभी, तो वो कंडीशन में अब एडिशन करता है। अब वो एडिशन उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं लिख देगा कि इफ अल्फाबेट सीरीज रिवर्स, इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स, इफ सेकेंड हाफ रिवर्स, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में जब ये चीज लिखी है फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, एंटायर सीरीज रिवर्स, तो उस रिवर्स से पहले या बाद में कहीं ना कहीं कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है, जैसे
विच लेटर इज 10th फ्रॉम लेफ्ट इफ एंटायर सीरीज रिवर्स, एंटायर मीन्स अल्फाबेट, ठीक है, होल इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये कंडीशन क्या थी, 10th फ्रॉम लेफ्ट। कंडीशन वो है जो हम एक फॉर्मूला यूज करके एक लेटर निकालेंगे, दैट इज कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। तो विच लेटर इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, एक ही लेटर, मतलब ये कंडीशन है, कंडीशन के बाद लिखा इफ एंटायर सीरीज रिवर्स। तो बात क्या है कि पहले आपको कंडीशन से लेटर फाइंड आउट करना है, कंडीशन से लेटर पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद वो लेटर जज करना है कि अब वो जो चीज़ उसने पूछी हुई है उससे मैचअप करता है कि नहीं। जैसे कि 10th फ्रॉम लेफ्ट होता है जे, और जे एक आंसर बन गया, उसके बाद उसने बोला अल्फाबेट सीरीज रिवर्स, तो बेसिकली पहले जी अल्फाबेट सीरीज में आता है, बिल्कुल 26 लेटर ही हैं, तो फिर 27 माइनस जे का प्लेस आपको या माइनस करना, और जो माइनस करना है वो आपको लेफ्ट से जो पोजीशन याद कराए हैं वही इस शॉर्टकट के लिए माइनस करने हैं। तो 27 माइनस जे का प्लेस 10 इज इक्वल टू 17, देन 17 लेफ्ट से होता है, क्यों, ऐसे ही आपको जज करना है। अगर लिखा हुआ है विच लेटर इज 10th फ्रॉम लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स, अब कंडीशन क्या है, 10th फ्रॉम लेफ्ट होता है जे। अब बेसिकली जे आंसर आया और उसने लिखा फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो देख लेना जे फर्स्ट हाफ से मैच करता है। हाँ, फर्स्ट हाफ का मतलब मैंने बोला कि पहले 13 लेटर ए टू एम, तो जे ए टू एम में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए माइनस करना है 14 माइनस जे का प्लेस, ठीक है जी। अब आंसर है क्वेश्चन तीसरा, विच लेटर इज 10th फ्रॉम लेफ्ट इफ सेकेंड हाफ इज रिवर्स। अब रिवर्स मैंने ये कहा कि जहां कहीं भी लिखा हो कंडीशन से पहले, कंडीशन के बाद, पहले बाद में जहां मर्जी लिखा हो, यूज उसका बाद में ही होना है, उससे पहले जो होगा वो कंडीशन से लेटर फाइंड आउट होगा, फिर कंडीशन को भूलना है, ठीक है जी, कंडीशन से लेटर फाइंड आउट होगा। जैसे कि विच लेटर इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड इफ सेकंड हाफ इज रिवर्स, पहले 10th फ्रॉम लेफ्ट कौन होता है, कंडीशन से लेटर निकालना जे, उसके बाद उसने बोला सेकंड हाफ रिवर्स। अब जे और सेकंड हाफ को मैच करो, क्या होता है, अब जे आपको मालूम है कि फर्स्ट 13 में होता है और उसने रिवर्स किसको किया, सेकंड को, तो जे और सेकंड हाफ का कोई मैचअप नहीं हो, तो आंसर जे का जे रह जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अल्फाबेट सीरीज रिवर्स, बट ये लिखा होगा तो 27 से माइनस होगा, और अल्फाबेट सीरीज रिवर्स के लिए 27 से हर एक लेटर होगा ही होगा, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज का ही कोई लेटर आएगा तो 26 में ही आएगा। हाँ, बाकायदा फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखा है, तो आपको फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए 14 से माइनस करना है, और 14 से माइनस करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 14 माइनस तभी किया जाएगा जब लेटर फर्स्ट हाफ के ही होंगे, और सेकेंड हाफ से रिवर्स करने के लिए आपको याद रखना है 40, ठीक है, माइनस करना है, बट सेकेंड हाफ के लिए 40 माइनस तभी करेंगे जब सेकेंड हाफ का आंसर हो। अब ये अप्लाई करते हैं, बट पहले, ठीक है, ये आप लिख लो अच्छे से, वीडियो स्टॉप करके आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेटर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्वेश्चन में अब जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं 3 पोजीशन वाले, तो लिख लो पहले, विच लेटर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट। क्वेश्चन में फ्रॉम क्या है, राइट, फ्रॉम क्या है, राइट, ठीक है, ये आ गया इसका पूरे क्वेश्चन का। आगे अब जो चीज़ मैंने बोली कि ये फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स, अल्टायर सीरीज रिवर्स, सेकंड हाफ, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख देता है, ठीक है, यहाँ पे या कंडीशन से पहले, इस चीज़ को कहा जाता है कंडीशन। ये सारी की सारी क्या है, कंडीशन है। तो कंडीशन से पहले या कंडीशन के बाद कहीं ना कहीं ये रिवर्स लिखा होता है, बट लिखा होगा तभी यूज़ करना है, अगर नहीं लिखा है तो सिंपल, क्वेश्चन की प्लेस कितने, 3, बैकवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड चलने वाले फॉर्मूले बता दिए, पेयर में चलना है। पहले राइट 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 क्या बोलेगा, सेम साइड, क्या करेंगे, माइनस। अब सेम साइड जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 12 और 8, ठीक है, तो 12 और 8 का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, सेम साइड के लिए डिफरेंस। डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या बोला, 12 माइनस 8, 8 माइनस 12, जैसे मर्जी करो, क्या बन गया, 4। अब फोर्थ यहाँ पे देखो, फ्रॉम क्या था, राइट, तो डिसाइड राइट से ही होना है, ठीक है, फ्रॉम राइट, इन 2 वैल्यूज का रोल हो गया खत्म। उसके बाद ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है जी, ये राइट और ये क्या है, लेफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट क्या हो गए, अपोजिट, अपोजिट 4 और 4 ऐड हो जाएंगे, सेम माइनस 12 डिफरेंस,
फ्रॉम राइट, इन दो का रोल खत्म, मिला जो उसको फर्दर मूव किया राइट लेफ्ट अपोजिट 4 4 8। अब फाइनल 8 फिर क्वेश्चन में डिसाइड बार बार वहीं से होना है फ्रॉम राइट। अब 8 राइट फाइनल अपने पास जो आया ये अपने पास आंसर है, क्योंकि कोई रिवर्स वगैरह नहीं लिखा हुआ है। 8 राइट राइट बट हमें मालूम नहीं, तो क्या करेंगे राइट का कर देंगे लेफ्ट। 27 माइनस 8 19, तो 8 राइट इज इक्वल टू 19 लेफ्ट। हाँ तो 19 लेफ्ट हमें याद होता है कि क्या होता है एस, तो इसका आंसर आ जाता है एस, ऑप्शन आ जाता है बी, ऑप्शन आ जाता है बी। ठीक है जी, लिख लो क्वेश्चन आगे। 4th नंबर क्वेश्चन, विच लेटर इज 12th, विच लेटर इज 12th टू द राइट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, क्वेश्चन में फ्रॉम क्या आ गया, लेफ्ट आ गया, फ्रॉम द लेफ्ट। अब उसके बाद लिखा उसने इफ सेकेंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ये बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे अब उसने एडिशन कर दी, तो इस जगह पे वो क्या लिख सकता है, एंटायर सीरीज रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, कुछ भी लिखेगा। बट मैंने ये बोला कि जब भी ये चीज़ लिखेगा इसका मतलब अभी यूज़ नहीं होगा, आपको इसके बिना जो कंडीशन दे रखी है, जैसे ये कंडीशन, इससे पहले लेटर फाइंड करेंगे, फिर ये जजमेंट करेगा कि रिवर्स वगैरह से किससे मैच कर रहा है किससे नहीं, तो पहले हम मैच करेंगे। तो बैकवर्ड चलेंगे, लेफ्ट सेम साइड माइनस 10 और 5 का डिफरेंस आ गया 5, ये फ्रॉम क्या है लेफ्ट है, तो 5 क्या आ गया लेफ्ट आ गया। तो 10 और 5, तो 10 और 5 दोनों के दोनों क्या हो गए माइनस, क्योंकि सेम साइड माइनस लेफ्ट। अब यहाँ से जो एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, लेफ्ट से, और ये लेफ्ट और ये राइट ऐड हो गया क्योंकि अपोजिट हो गया, तो 12 और 5 कितना हो गया 17, और 17 फिर डिसाइड कहाँ से होगा लेफ्ट से, तो डिसाइड कहाँ से होगा लेफ्ट से। अब 17 लेफ्ट फाइनल हो गया, पहले लेटर फाइंड करना, मैंने ये बोला, तो 17 लेफ्ट, हाँ लेफ्ट से क्लियर है कि क्या होता है क्यू, क्या होता है क्यू। अब यहां से इस कंडीशन से आपको आंसर मिल गया इन लेटर, क्या मिला क्यू। अब उसके बाद जो लिखा उसने सेकंड हाफ रिवर्स या फर्स्ट हाफ रिवर्स या एंटायर सीरीज रिवर्स, वो जज करना है। अगर तो ये यहाँ पे लिखता एंटायर सीरीज रिवर्स, तो क्यू एंटायर सीरीज में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल 26 लेटर में ही एग्जिस्ट करता है, तो 27 से माइनस होता, तो 27 से माइनस होता क्या, क्यू का प्लेस जो हमें याद है, लेफ्ट से ही माइनस करना है, राइट वाला कुछ नहीं माइनस करना है, लेफ्ट से ही माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखा होता है इफ अल्फाबेट सीरीज रिवर्स, तो ये जो क्यू है ये फर्दर क्या हो जाता है 27 माइनस क्यू का प्लेस 17, तो 27 माइनस 17 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू जे, तब आंसर ऑप्शन में जे देते हैं। बट अगर लिखा होता उसने सेकंड हाफ रिवर्स, जैसे ये लिखा हुआ, तो सेकंड हाफ पहले मैच कर लो, क्यू सेकंड हाफ मैच होता है कि नहीं, क्यू जो होता है वो एन टू जेड के बीच में लाई करता है, मतलब सेकंड हाफ में लाई करता है। हाँ, जब क्यू और सेकंड हाफ का मैच हो गया तो इसके लिए मैंने सेकंड हाफ के लिए वैल्यू बताई है, 40 से माइनस करनी है, लिखा होगा आपने 40 माइनस क्या करना, जो क्यू का प्लेस आपको याद है लेफ्ट से 17, तो 40 माइनस 17 इज इक्वल टू 23, और 23 पे हमें याद है कि क्या होता है डब्ल्यू, देखना भी लेफ्ट से ही है, तो 23 पे होता है डब्ल्यू, आंसर क्या जाता है बी। ठीक है इस क्वेश्चन का। और अगर यहाँ पे लेटर जैसे क्यू है और लिखा होता फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो क्यू फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखा है, तो फर्स्ट हाफ ए टू एम में कभी क्यू आता नहीं, इसका मतलब फिर आंसर क्यू ही रहेगा, ऑप्शन में टिक क्यू करेंगे। तो जैसे आंसर क्यू है, लिखा है एंटायर सीरीज रिवर्स, तो 27 माइनस क्यू का प्लेस 17 इज इक्वल टू ठीक है 10, और 10 पे जे होता है। और क्यू आंसर है, लिखा फर्स्ट हाफ रिवर्स, बट क्यू फर्स्ट हाफ मैच नहीं है, तो क्यू क्यू ही रहेगा, कोई माइनस 14 से नहीं होगा। क्यू है सेकंड हाफ रिवर्स लिखा, तो बिल्कुल क्यू सेकंड हाफ का ही है, 40 माइनस क्यू का प्लस 17 इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तब डब्ल्यू आंसर देंगे, क्यू नहीं। ये है रिवर्स वाला फंडा। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना अच्छे से। और अगला क्वेश्चन आता है 5th, कहता है कि विच लेटर इज 15th टू द लेफ्ट, 15th to the left of 7th to the right of 5th from right, 5th from right, 5th from right। अब from भी ध्यान में रखना कि कहाँ लिखा है, from the right, from the right। उसके बाद लिखा है इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है जी, कंडीशन कर दी ऐड, बट मैंने क्या बोला, कंडीशन ये लिखी जब भी है, तो मतलब ये जो लाइन लिखी है, इससे पहले आपको देखना है कि अपने पास फाइंड करने वाली कंडीशन क्या है। तो जब भी लिखा है फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, एंटायर, वो बाद में देखना है,
उसके पहले हमने कंडीशन से आंसर चाहिए, लेटर चाहिए, चलना है बैकवर्ड, ठीक है जी। फॉर्मूला वही, राइट राइट सेम साइड क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो 15 लेफ्ट है, 7 राइट है और 5 राइट है, सेम साइड क्या करेंगे माइनस। 7 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 2, कहाँ से देखना है फ्रॉम राइट, बार बार राइट से देखना है। इन दो की वैल्यू से एक वैल्यू मिल गई। अब ये राइट और ये लेफ्ट जो कि क्या बोलता है अपोजिट, अपोजिट क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। 15 to 17 फिर देखना कहाँ से है फ्रॉम राइट, 17 क्या हो गया राइट। बट बेसिकली मुझे लेटर निकालना है इसलिए पहले लेटर के ऊपर फोकस होना चाहिए। 17 राइट मालूम नहीं है तो पहले लेफ्ट बना लो उसको। 17 से लेफ्ट जाना है मतलब राइट से लेफ्ट जाना है तो 27 माइनस 17 इज इक्वल टू 10, तो 10 लेफ्ट हो गया। सेम 17 राइट इज इक्वल टू 10 लेफ्ट, और 10 लेफ्ट से हमें पता है कि क्या होता है जे। ये मिल गया मुझे आंसर। तो पहले कंडीशन से लेटर निकालना, जैसे मर्जी कंडीशन से लेटर निकलना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स, बट आंसर जे है। अगर मैं लिखता कि इफ एंटायर सीरीज रिवर्स, तो एंटायर सीरीज रिवर्स से पहले आंसर क्या आ चुका है जे। अब लिखा है एंटायर सीरीज रिवर्स, तो जे और एंटायर सीरीज बिल्कुल एग्जिस्टेंस है, 26 में ही आता है। तो 27 माइनस जे का प्लेस 10 इज इक्वल टू 17 एंड 17 पे क्यू। पोजीशंस याद होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे आंसर जे है और लिखा है फर्स्ट हाफ रिवर्स। पहले जब हाफ रिवर्स लिखा होगा ना फर्स्ट और सेकंड, तो मेक श्योर कि वो लेटर जज जरूर कर लें, क्योंकि 27 अगर एंटायर लिखा तो 27 सबको माइनस किया जाएगा, क्योंकि 26 लेटर तो आएंगे तो वो 27 से माइनस होंगे ही होंगे। बट जब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ लिखा होगा तो आप थोड़ा सोच लें कि वो लेटर उसमें आता भी है कि नहीं आता, क्योंकि 13 है ना इसलिए। अब जे और लिखा फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो बिल्कुल जे पहले 13 में आता है, तो पहले 13 में ही आता है, तो जे और फर्स्ट हाफ का मैच हुआ। जब मैच हुआ तो फिर फर्स्ट हाफ की वैल्यू उठाएंगे जो आपने लिखवाई है मैंने अभी। फर्स्ट हाफ के लिए 14 माइनस जे का प्लेस जो आपको याद है 10, जे का प्लेस 10, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, और 4 पे आपको याद करवाया गया है डी, तब इसका आंसर क्या था डी। हाँ तो फर्स्ट जे मैच किया तो डी इसका आंसर आ गया, मतलब सेकंड ऑप्शन। अगर यहाँ पे फर्स्ट की जगह लिखा होता सेकंड हाफ रिवर्स, तो आंसर मेरा जे था, निकला सेकंड हाफ रिवर्स है, तो सेकंड हाफ रिवर्स और जे मैच करता नहीं है तो ऑप्शन में जे ही टिक करेंगे। बस सिंपल सी बात इतनी सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि व्हाट विल बी द सिक्स्थ लेटर टू द राइट, सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th letter from the left side, which letter is sixth, what will be the sixth letter to the right of 13th from the left। अब from यहाँ पे किसके साथ लगा हुआ है लेफ्ट के साथ, from क्या है लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद इफ द एंटायर अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अब ये आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है एंटायर, लिखा हुआ है एंटायर के लिए वैल्यू चलती है 27 से, बट इससे पहले कंडीशन से पहले लेटर, तो पहले लेटर निकालना, बार बार ये चीज़ बोलना। चलना बैकवर्ड है, बैकवर्ड चलेंगे लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं ऐड, लेफ्ट राइट करता है ऐड, तो 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 फ्रॉम क्या है यहाँ पे लेफ्ट, तो 19 लेफ्ट, पहले लेटर निकालो 19 लेफ्ट, लेफ्ट से तो क्लियर है कि एस होता है, आंसर आ गया एस। उसके बाद उसने लिखा अल्फाबेट सीरीज एंटायर, हाँ बिल्कुल एंटायर के लिए तो 27 से सारे माइनस हो गए, क्योंकि जो भी लेटर आएगा वो एंटायर से ही आएगा, इसलिए 27 माइनस एस का प्लेस 19, और 27 माइनस 19 आप कर लो तो वो आता है 8, और 8 पे स्टैंड करता है एच, तो मेरा आंसर ऑप्शन में एच होना चाहिए। अब मैं यही बोलता कि कंडीशन यही है, बट एंटायर ना लिख के लिखता फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए अब हाफ रिवर्स होंगे तो आपको मैच करने हैं ज़रूर, तो एस और फर्स्ट हाफ मैच नहीं होता क्योंकि एस दूसरे हाफ का है, तो ऑप्शन में एस ही टिक होता तब, ठीक है। आंसर एस है, बट यहाँ पे लिखता सेकंड हाफ रिवर्स, तो एस और सेकंड हाफ बिल्कुल एस सेकंड हाफ का है, तो मैं 40 से माइनस करता, एंटायर के लिए 27 से माइनस करेंगे। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है जी, बहुत सिंपल सा केस है। तो अब ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का आज फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। इसके लिए अब मैं यही चीज़ बार बार बोलूँगा कि जो ये पोजीशंस हैं, ठीक है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की ये आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर लगाओ,
सीक्वेंस में ही लेक्चर्स देखने हैं। पोजीशंस के बाद जो यहाँ पे फॉर्मूले करें, अभी आप आज के सेशन में हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो इसका सेकंड सेशन होगा उसमें हम सेकंड टाइप लेके चलेंगे। बट ये फॉर्मूले अच्छे से याद करके, सारा बिना पेन के है, सारी वैल्यूज़ के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में किए हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में सेकंड टाइप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।